नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबरों के साथ। सबसे पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। रणदीप सुरजेवाला की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। बीजेपी महिला मोर्चा इसका विरोध करेगी। जो बयानबाजी रणदीप सुरजेवाला ने हेमा मालिनी के विरुद्ध की थी, उसका बीजेपी महिला मोर्चा विरोध करेगी, विरोध प्रदर्शन करेगी। हेमा मालिनी पर विवादित बयान का यह पूरा मामला है। रणदीप सुरजेवाला ने विवादित बयान दिया था, हेमा मालिनी पर अभद्र टिप्पणी की थी। बीजेपी महिला मोर्चा इस पर एफआईआर दर्ज करा सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 1 मार्च को कांग्रेस के दिग्गज नेता रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा में एक रैली के दौरान हेमा मालिनी पर अभद्र टिप्पणी की थी और इसको देखते हुए बीजेपी के कई बड़े नेता हेमा मालिनी के समर्थन में उतरे और रणदीप सुरजेवाला पर जमकर निशाना साधा। अब खबर यह है कि इस मामले पर बीजेपी महिला मोर्चा इसका संज्ञान लेगी और विरोध प्रदर्शन करेगी। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं जो चाटने के लिए बनाते हैं। ये टारगेट क्यों करते हैं आप उनसे पूछिए ना। बिकॉज वी आर वेरी पॉपुलर, वी आर फेमस एंड सो टारगेट उन्हीं पर किया जाता है जो नाम वाले हैं ना। जो नाम नहीं है किसी का, उसको टारगेट करके फायदा क्या उनका। लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसे नेताओं को कभी बोलती नहीं है, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं का सपोर्ट होता है इंसल्ट कराने में? आई हैव नो आइडिया अबाउट इट एंड देन आई थिंक उन लोगों को हमारे प्रधानमंत्री जी से सीखना चाहिए और महिलाओं का कितना सम्मान करना चाहिए। जैसे सम्मान वो करते हैं ऐसा वो लोग भी करें, अच्छा रहेगा। आपने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला जी का भी वह बयान सुना होगा, जिसमें वो हमारी पार्टी की वरिष्ठ सांसद हेमा मालिनी जी के लिए किस प्रकार के आपत्तिजनक, अशोभनीय और अभद्र शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जिसे किसी औपचारिक मंच से बोलना भी संभव नहीं है। यह भारत की राजनीति में कांग्रेस पार्टी के द्वारा महिलाओं के प्रति अवमानना की एक नई निम्नता है। दिस इज ए न्यू लो टू डिसरिस्पेक्ट एंड डीमीन द डिग्निटी ऑफ वुमेन इन द इंडियन पॉलिटिक्स बाय द कांग्रेस पार्टी। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने महिला सम्मान को किस ऊंचाई तक पहुंचाया है कि भारत यदि चांद के अछूते कोने दक्षिणी ध्रुव को छूने वाला दुनिया का पहला देश बना, तो प्रधानमंत्री जी ने उस पॉइंट का नाम पॉइंट शिव शक्ति रखा। और आपको ध्यान हो, ये कहते समय उन्होंने कहा भी था कि इस अभियान में जो महिला वैज्ञानिकों ने योगदान दिया है, इसलिए हम शिव और शक्ति दोनों की आराधना कर रहे हैं। वो इस ऊंचाई तक ले जाते हैं महिलाओं के सम्मान को, और कांग्रेस इस निम्नता तक ली जाती है जिसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में औपचारिक रूप से बोलना भी उचित नहीं होता है। हमारी शब्दावली है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। हमने महिला आरक्षण बिल नहीं कहा, और उनकी शब्दावली। अजीत कुमार हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। अजीत, अगर बात की जाए जिस तरह से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा की रैली के दौरान विवादित बयान दिया, हेमा मालिनी पर अभद्र टिप्पणी की, अब इस मामले को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा सक्रिय हो गई है। बीजेपी महिला मोर्चा ने इसका विरोध करने का जो है फैसला लिया है। इसको लेकर क्या जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान जो है तेज हो चुका है और कहा जा सकता है कि चुनावी प्रचार अभियान के पहले में कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेताओं में जो गिनती आती है, रणदीप सुरजेवाला वो हरियाणा के कैथल में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था, उसमें वो पहुंचे हुए थे और एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस संबोधन के दौरान जिस तरीके से उन्होंने मथुरा से सांसद हेमा मालिनी को लेकर के टिप्पणी की, और कहीं ना कहीं भाजपा ने उस टिप्पणी को लेकर के कांग्रेस की कड़ी निंदा की है। साफ तौर पर भाजपा ने कड़ी आलोचना करी है। इसके बाद से ही जो कांग्रेस के नेता जो है वो चारों तरफ से घिरे हुए नजर आ रहे हैं। हर भाजपा उसको कड़ी आलोचना कर रही है। अब हालांकि इसको लेकर के रणदीप सुरजेवाला ने
एक्सपोज करते हुए जरूर अपने सफाई पेशकश में उन्होंने कहा है कि बीजेपी की आदत बन गई कि बीजेपी को काट छाट कर लोगों को दिखाया जाए, और जिस तरीके से दिखाया गया उसको लेकर के उन्होंने अपनी सफाई दी है। लेकिन जिस तरीके से पूरी की पूरी राजनीति हो रही है, इसमें साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बीजेपी ने अब रणदीप सुरजेवाला को पूरी तरीके से घेर लिया है, और अब जिस तरीके से खबर सामने आ रही है कि महिला मोर्चा इसको लेकर के आगे शिकायत जो है वो दर्ज कराएगी। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला की जो दिक्कतें हैं वो बढ़ सकती है। जी भैया, ठीक है अजित, बने रहिए, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। वहीं एक और बड़ी खबर बता दें, हरियाणा महिला आयोग ने भी अब इस मामले का संज्ञान ले लिया है। हेमा मालिनी पर की गई अभद्र टिप्पणी से जुड़ा ये पूरा मामला है, जिसमें अब हरियाणा महिला आयोग ने भी इस मामले का संज्ञान ले लिया है। आयोग ने रणदीप सुरजेवाला को नोटिस जारी किया है। आयोग ने 9 अप्रैल को उन्हें पेश होने को कहा है। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा में एक रैली के दौरान अभद्र टिप्पणी की थी हेमा मालिनी पर, जिसके बाद अब हरियाणा महिला आयोग ने भी इस पूरे मसले का संज्ञान ले लिया है। साथ ही रणदीप सुरजेवाला को नोटिस भी दिया है और 9 अप्रैल को पेश होने को कहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा में 1 मार्च को एक रैली के दौरान विवादित बयान दिया था। हेमा मालिनी, जो कि मथुरा से सांसद है और बीजेपी की प्रत्याशी भी है, उन पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद समूचे भारतीय जनता पार्टी हेमा मालिनी के सपोर्ट पर उतर आए। रणदीप सुरजेवाला पर कई तरह के निशाने भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने साधे, और अब इस मामले का संज्ञान हरियाणा महिला आयोग ने भी ले लिया है। इस दौरान हरियाणा महिला आयोग ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला को नोटिस भी भेजा है और 9 अप्रैल को पेश होने को कहा है। साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी महिला मोर्चा ने भी रणदीप सुरजेवाला के इस बयान का विरोध किया है और विरोध प्रदर्शन करने की बात कही है। साथ ही एफआईआर भी हो सकती है उनके खिलाफ। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अजीत कुमार लगातार बने हुए हैं। अजीत, एक तरफ रणदीप सुरजेवाला की ये बयानबाजी, अभद्र टिप्पणी की, जिसके बाद बीजेपी महिला मोर्चा ने तो संज्ञान लिया ही, उन्होंने विरोध प्रदर्शन करने की बात कही है, एफआईआर भी हो सकती है। साथ ही हरियाणा महिला आयोग ने भी इस मामले का संज्ञान ले लिया है, नोटिस दे दिया है और 9 अप्रैल को पेशी के लिए बुलाया है। अजीत, बता दें रणदीप सुरजेवाला का जो बयान जिस तरीके से हेमा मालिनी को लेकर के जो बयान दिया, विवादित बयान, और कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हुआ। उसके बाद अब हरियाणा महिला आयोग जो है वो आगे आया है और हरियाणा महिला आयोग ने रणदीप सुरजेवाला को एक नोटिस भेजा और इस नोटिस के तहत 9 अप्रैल को पेश होने को कहा गया। ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अगर रणदीप सुरजेवाला की जो आने वाले समय में दिक्कतें हैं वो निश्चित तौर पर बढ़ सकती है, क्योंकि जहाँ एक तरफ महिला जो भाजपा की, इससे पहले कांग्रेस के नेताओं ने कंगना रनौत पर भी टिप्पणी की थी, अब हेमा मालिनी, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अब इस पूरे मामले पर जो है सियासत जो है गर्मा गई है। बीजेपी की तरफ से यही कहना है कि कांग्रेस महिलाओं का अपमान करती है। बिल्कुल, जिस तरीके से भाजपा इस पूरे मुद्दे को लेकर के पूरा कांग्रेस को घेरने में लगी, चारों तरफ से घेर रही, क्योंकि पहले कंगना रनौत को लेकर के बयान आता है जब उन्हें मंडी, हिमाचल की मंडी से प्रत्याशी घोषित किया जाता है। उसके बाद जिस तरीके से उनको लेकर के बयान दिए जाते हैं और उसके बाद अब हेमा मालिनी को लेकर के कांग्रेस की तरफ से बयान दिया जाना, निश्चित ये कहा जा सकता है कि भाजपा इसको जरा सा भी हल्के में नहीं लेना चाहते। भाजपा इसको आने वाले लोकसभा चुनाव जो तरीके से न केवल भुलाना चाहती बल्कि कड़ी निंदा भी इसकी साफ तौर पर करती हुई नजर आ रही है, और इसी का परिणाम है कि महिला मोर्चा ने जहाँ इसे शिकायत करने की बात कही है, तो वो हरियाणा महिला आयोग की तरफ से भी बड़ा कदम उठाया गया है और इसको लेकर के रणदीप सुरजेवाला को नोटिस भेजा गया है। जिस तरह से नोटिस भेज दिया है महिला आयोग ने, साथ ही 9 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा है, जवाब भी मांगा है, क्या माने? और अगर खबर यह भी है सूत्रों के हवाले से कि शायद महिला मोर्चा जो है, बीजेपी महिला मोर्चा, वो एफआईआर भी कर सकती है इस मामले में, क्या माना जाए? रणदीप सुरजेवाला की दिक्कतें क्या बढ़ सकती है? देखिए, बिल्कुल रिया बताना चाहूंगा, रणदीप सुरजेवाला को लेकर हम बात करें, दिक्कतें निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। हालांकि अभी तक महिला मोर्चा में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, लेकिन जिस तरीके से महिला मोर्चा को प्रमुखता से इस बात को कहा जा रहा है, विरोध किया जा रहा है और शिकायत दर्ज कराने की बात कही जा रही है, और अगर ऐसा होता है तो दूसरी तरफ जहां महिला आयोग ने भी उन्हें नोटिस कर 9 अप्रैल को बुलाया है,
वो चारों में से जरूर कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत बड़ी जो समस्या वो खड़ी हो सकती है। हो सकता है कि आने वाले समय में उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। अगर वो अप्रैल को रणदीप सुरजेवाला पेश नहीं होते तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान भी जो महिला आयोग है वो आगे सोच सकती है। तो कहा जा सकता है कि आने वाले समय में किसी लोकसभा चुनाव नजदीक और ऐसे में अगर रणदीप सुरजेवाला के लिए इस तरीके से दिक्कतें आती है तो ये केवल रणदीप सुरजेवाला के नहीं, ये पूरी कांग्रेस के लिए एक बड़ी दिक्कत बन सकती है। जी अजीत, ऐसे समय में जब लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन जो है वो शुरू हो गया है, ऐसे में पहले कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत्र कंगना रनौत पर टिप्पणी करती हैं, पोस्ट डालती हैं, उसके बाद अब रणदीप सुरजेवाला हेमा मालिनी पर टिप्पणी करते हैं। क्या माना जाए, जब लोकसभा चुनाव इतने करीब है, काउंटडाउन शुरू हो गया, तो इस तरह से कांग्रेस के नेताओं की बयानबाजी क्या कांग्रेस के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकती है? देखिए, ये कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरह के विवादित जो बोल है वो सामने आए। आमतौर पर अक्सर देखा जाता है जब चुनाव कोई भी, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, जब चुनाव की कैंपेनिंग चलती है तो आमतौर पर कई जो नेता है, वरिष्ठ नेता, वो इस तरह के विरोधी बयान अक्सर देते हुए नजर आ जाते हैं। चाहे वो कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें या भाजपा की बात करें, तमाम जो नेता है वो इस तरह की जो बयानबाजी देते हुए नजर आ जाते हैं। अब जबकि कांग्रेस का रणदीप सुरजेवाला का बयान दिया तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इस समय जो पाला है वो बीजेपी के झोले में गया हुआ है और बीजेपी इस मुद्दे को पूरी तरीके से कांग्रेस को आक्रामक तेवर दिखाती हुई नजर आ रही है। और ये कहीं ना कहीं इस समय जब कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जो है वो भाजपा में शामिल हो रहे हैं, तो ऐसे में ये इस तरह के विवादित बयान कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी खबरी जरूर बन सकती है। जी भैया। अजीत, जिस तरह से देश की आधी आबादी यानी महिलाओं को एक तरफ बीजेपी जो है सम्मान देने की कोशिश कर रही है, चाहे जिस तरह से हम बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी का बयान सुने कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि जिस जगह पर हमारा जो चंद्रयान है वो लैंड हुआ उसको शिव शक्ति नाम दिया। महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी हर बार जो है एक तरह से दर्जा देने का या सम्मान देने का काम करती है, वहीं कांग्रेस जो है महिलाओं का अपमान करती हुई दिखाई देती है। किस तरह से देखा जाए इसे? देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार ने अपने लगभग 10 वर्षों के कार्यकाल में जितनी योजनाएं लागू की उसमें कहीं ना कहीं महिलाओं का विशेष ध्यान रखा गया, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो या फिर अगर हम बात करें तो नारी शक्ति वंदन की बात करें, तो ऐसे तमाम योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को न केवल आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया बल्कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए भी कई कदम उठाए गए। ऐसे में यही सबसे बड़ी वजह है कि भाजपा इस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस पर जो है वो आक्रामक तेवर दिखा रही है और भाजपा इन्हें तमाम चीजों को गिनाते हुए गई अपने जो इस विवादित बयान को लेकर के बड़ी आपत्ति में जता गई। बिल्कुल अजीत, लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है, ऐसे में कांग्रेस के नेताओं की तरफ से महिलाओं के लिए और खासकर बीजेपी की महिला नेताओं के लिए जो विवादित बयान या टिप्पणी सामने आ रही है, देखना होगा कि कितना खामियाजा इसका कांग्रेस को भुगतना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वही खबर लखनऊ से आपको बता दें, बुर्के की आड़ में फर्जी मतदान पर अब लगाम लग सकेगी। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, बुर्के की आड़ में फर्जी मतदान पर अब लगाम लगाने की तैयारी पूरी हो गई है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है, रणनीति बना ली है। प्रदेश अध्यक्ष बासित अली की अगुवाई में चिन्हित हो रहे हैं ऐसे बूथ, अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में चिन्हित किए गए हैं बूथ। करीब 20,000 बूथ चिन्हित किए गए हैं। बूथों पर मुस्लिम महिला कार्यकर्ताओं को एजेंट बनाया जाएगा और अल्पसंख्यक मोर्चे में 11 लोगों की कमेटी बनाने की रणनीति है। तो अब बुर्के की आड़ में फर्जी मतदान नहीं हो पाएगा, उस पर रोक लगाने के लिए रणनीति भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तैयार कर ली गई है। इस दौरान निर्णय लिया गया है कि हर बूथ पर एक महिला एजेंट तैनात की जाएगी। हमारे साथ मोहम्मद अमान हमारे संवाददाता लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। मोहम्मद अमान, जिस तरह से बात की जाए कि लगातार जो है लोकसभा चुनाव सर पर है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, ऐसे में कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि फर्जिंग वोटिंग हो जाती है बुर्के की आड़ में। अब इसको लेकर इस पर लगाम लगाने के लिए बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने एक रणनीति तैयार की है, क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए, साफ तौर से आपको बता दी, जिस तरह से लोकसभा चुनाव आने वाला है और लगातार बीजेपी चुनाव को लेकर सक्रिय नजर आ रही, उसके कार्यकर्ता की बात की जाए चाहे बड़े नेता की बात की जाए, सभी
लगातार चुनावी मैदान में फाल चुके हैं। वहीं अगर बात की जाए अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बासित अली की, जिन्होंने इस बार बुरकों को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है और इस बड़े कदम के साथ साथ उन्होंने एक 11 लोगों की कमेटी का गठन कर दिया है। जो 12 लोगों की कमेटी के गठन में जिसमें बताया जा रहा है कि उसमें 30% महिलाएं हैं और महिलाएं लगातार जो बुरके में जो वोटिंग है, जो मतदाता है, उनकी भी जांच करेंगे। वहीं पर उनकी वोटर आईडी और जो आधार कार्ड है उसको भी चेक किया जाएगा। जिस तरह से लगातार बुरके को लेकर सवाल उठते आ रहे हैं, कई बार फर्जी मतदान की आड़ में, बुरके की आड़ में फर्जी मतदान हो जाता है, तो वहीं इस बार जो प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी मोर्चा के बासित अली हैं, उन्होंने इस बार इस कमेटी का गठन करके और इस फर्जी मतदान को रोक लगाने का प्रयास किया है। अमान, जिस तरह से अब ये रणनीति बनाई गई है, अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों को चिन्हित भी किया जा रहा है, वहां बूथों को भी चिन्हित किया जा रहा है और महिला एजेंट तैनात करने की रणनीति यहां पर बनाई तो जरूर गई है, लेकिन क्या लगता है अमान, कितनी कारगर ये जो रणनीति है, कितनी सफल साबित होगी? जी बिल्कुल, बहुत उचित सवाल है। जिस तरह से आपको बता दें, बासित अली लगातार उत्तर प्रदेश के 20,000 बूथों को इन्होंने चिन्हित किया है। वो सारे जो बूथ है वो सब मुस्लिम बहुल क्षेत्र के हैं। वहाँ पे जो महिलाएं हैं जो बुरखे में आती हैं और कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक की जो महिलाएं, मुस्लिम समाज से महिलाएं होती हैं जो बुरका पहनती हैं और उसमें जाके वोट देती हैं, उसी की आड़ में कभी कभी फर्जी मतदान भी हो जाता है, जो लोकसभा जो चुनाव को लेकर काफी घातक साबित होता है। फर्जी मतदान को रोकने के लिए चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन भी काफी प्रयास करता है। वहीं इस बार ये पहला कदम राजनीतिक पार्टी ने उठाया है, जो भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के बासित अली है। अब लगातार उनकी जो अपनी तैयारियां हैं, जो उनके दावे हैं बासित अली के दावे जो है, मोहम्मद अमान, बीजेपी की तरफ से ये कदम उठाया गया है जिसमें फर्जी मतदान ना हो, बुरके की आड़ में उसको देखते हुए रोक लगाने के लिए रणनीति बनाई गई है। देखना ये होगा कितना सफल ये अभियान साबित होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं अब रुख कानपुर का कर लेते हैं। कानपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, इरफान सोलंकी पर एक बार फिर से फैसला टल गया है। तो सपा विधायक इरफान सोलंकी पर एक बार फिर से फैसला टल गया है। एमपी एमएलए कोर्ट में अब 6 अप्रैल को सुनवाई होगी। समाजवादी पार्टी के विधायक है इरफान सोलंकी। प्लॉट पर आगजनी के मामले पर ये सुनवाई चल रही थी, जिस पर आज फिर से फैसला टल गया है। इससे पहले जो जज थे उनके अवकाश की वजह से, छुट्टी की वजह से फैसला टल गया था। माना जा रहा था कि आज फैसला आ सकता है इस मामले पर, लेकिन एक बार फिर से किसी कारणवश ये फैसला टल गया है, जिसके बाद अब अगली जो सुनवाई है वो 6 अप्रैल को होगी। तो कानपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, सपा विधायक इरफान सोलंकी के मामले में फिर से फैसला टल गया है। एमपी एमएलए कोर्ट में अब 6 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई होगी। समाजवादी पार्टी से विधायक इरफान सोलंकी और प्लॉट आगजनी के मामले में फैसला टल गया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तब की तस्वीरें हैं जब आज इरफान सोलंकी को लाया गया था सुनवाई के लिए, और वहीं इस दौरान इस मामले पर फिर से एक बार फैसला टल गया है। अब अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होगी। खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ मोहम्मद आसिफ लाइव जुड़ गए हैं। मोहम्मद आसिफ, अगर बात की जाए जिस तरह से इरफान सोलंकी जो कि सपा के विधायक भी हैं, उनके मामले में आगजनी का वो पूरा मामला है जिस पर बार बार फैसला टल रहा है, अब अगली सुनवाई 6 को है। मोहम्मद आसिफ जी बिल्कुल, बता दूं लिया कि सपा के कानपुर विधायक इरफान सोलंकी समेत 5 लोगों पर अग्निकांड मामले में आज फैसला आना था, और पहले की तारीख की बात करें तो 28 मार्च को भी फैसला नहीं आ पाया था, और बहस के बाद जो है बहस हो गई थी 28 मार्च को, और जो तारीख नियत थी 4 अप्रैल को नियत थी। आज सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान समेत 5 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर मामले का फैसला नहीं आ सका। अब इसकी सुनवाई 6 अप्रैल को होगी। हालांकि तो सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से मुस्तैद रही। माना भी जा रहा था कि आज जज इस मामले में फैसला सुना सकते हैं, क्योंकि आज फिर से इसके पहले 4 बार जो फैसला है टल चुका है, लगातार पेशियां हो रही है और आज भी फैसला नहीं हो सका। जी रिया। जी मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से बार बार इस मामले में जो है फैसला टल जा रहा है, क्या वजह उसकी आज जो फैसला टला? जी बिल्कुल रिया, बता दूं कि बहस के 14 दिन बाद जो है एक तिथि निर्धारित की गई थी, और हर बार
14 दिन बाद ही पेशी होती है और इसी पेशी के दौरान जज को फैसला सुनाना होता है। और इसके पहले बता दें कि बहस नहीं होने की वजह से भी फैसला टल चुका था, बेलबांड नहीं जमा होने की वजह से फैसला टल चुका है। इसके पहले आज की बात करें तो आज जो है पूरी सुनवाई नहीं हो सकी। जो वो आदेश लिखा जाना था, सूत्रों का कहना है कि वह पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ था, इसलिए 6 अप्रैल बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, अब इस मामले में अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं सरकार विद्यालय में बच्चों को मोदी सरकार के पक्ष में वोट करने की अपील करने के मामले में निषाद पार्टी के विधायक का एक वीडियो वायरल हुआ था। अब इस मामले में विधायक रमेश सिंह की सफाई सामने आई है। इंडिया वॉइस पर खबर चलने के बाद विधायक जी ने इस मामले में सफाई दी है। उन्होंने कहा कि वीडियो पिछले महीने का है। हम अपने विधानसभा क्षेत्र के सरकारी विद्यालय पहुंचे थे, जहां विद्यालय की कुछ समस्याओं पर बीजेपी प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह के सामने मोदी जी के लिए वोट करने की अपील की थी। आवाज हुई जाए, चिंता नहीं कर, आवाज हुई। वोट किसको देंगे? आपके परिवार वाले, माता पिता, सब लोग? आपको। हमके ना, मोदी जी के। आवाज हुई जाए, चिंता नहीं कर, आवाज हुई। वोट किसको देंगे? आपके परिवार वाले, माता पिता, सब लोग? आपको। हमके ना, मोदी जी के। आवाज हुई जाए, चिंता नहीं कर, आवाज हुई। वोट किसको देंगे? आपके परिवार वाले, माता पिता, सब लोग? आपको। हमके ना, मोदी जी के। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि पिछले महीने के पहले सप्ताह में के दरमियान मैं उस ग्राम सभा में गया था और वहाँ कुछ कार्यक्रम हमारे लगे हुए थे, दुआ करना था और लोगों से मिलना जुलना था। जब वापस हम आ रहे थे तो उस समय वहाँ के उस विद्यालय के प्रधानाचार्य और कुछ शिक्षक वो हमारी गाड़ी रुकवा कर उन्होंने कहा कि हमारे स्कूल की कुछ समस्याएं हैं जिससे वो अवगत कराना चाहते थे, तो वो अंदर ले गए प्रांगण में और उन्होंने बताया कि छत यहाँ चू रही है हमारे स्कूल की और बच्चों को पीने के लिए वाटर कूलर की जरूरत है और इन्वर्टर की उनको बहुत जरूरत थी। तो उन्होंने मुझे अपनी समस्याओं से अवगत कराया। मैंने उनको आश्वस्त भी किया कि चुनाव के बाद प्रयास करके प्राथमिकता के तौर पे ये कार्य करा दिया जाएगा। और जिसने भी ये वीडियो बनाया है, ये बहुत चालाकी से वीडियो इन्होंने बनाया है, क्योंकि जब मैं स्कूल के अंदर घुसा तो बच्चे खुद ही मोदी जी। हमारे साथ विवेक कुमार हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं जौनपुर से। विवेक, जौनपुर से कुछ दिनों पहले एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ जिसमें निषाद पार्टी के जो विधायक हैं वो एक सरकारी स्कूल में मौजूद हैं, बच्चों से मोदी मोदी के नारे लगवाए जा रहे हैं और पूछा जा रहा है कि किसको आपके माता पिता वोट देंगे। अब इस मामले पर सफाई भी उनके सामने आई है। विवेक। बिल्कुल भैया, आपको बता दें जौनपुर में जो है वीडियो वायरल हुई सरकारी प्राथमिक विद्यालय की, जहाँ बच्चों से जो है विधायक जी रमेश सिंह जी और कह रहे माता पिता किसको वोट देंगे, मोदी जी को वोट देने की बात कर रहे थे। ये वायरल वीडियो इंडिया वाइस से बड़ी प्रमुखता खबर दिखाया। उसके बाद जो है सागर के विधायक रमेश सिंह ने अपनी सफाई पेश की। रमेश सिंह का कहना है कि ये वीडियो जो पिछले महीने का है, जो पिछले हफ्ते का है, यानी उस समय आचार संहिता नहीं लगा था और विधायक जी किसी काम से गए हुए थे उस गाँव में। और हालांकि जो है विद्यालय की समस्या को लेकर विद्यालय में विधायक जी प्रवेश करते हैं। हालांकि वीडियो वायरल वीडियो में विधायक के साथ जो है बीजेपी के प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह भी दिखाई दे रहे हैं। विद्यालय विधायक कहना है और विद्यालय में कोई जो है चोरी से यानी चालाकी से वीडियो बना के इस समय वायरल किया है, करने की बात की जा रही है। ठीक है विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।